किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, शोल्डर ब्राउनी नामक संक्रमण आम का नया दुश्मन तैयार हो गया है। आम की फसल में बरसात के बीच वैज्ञानिक इस संक्रमण के लिए बागवानों को सचेत कर रहे हैं। CISH के विगत 3 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर शोल्डर ब्राउनी के खतरे की संभावना बताई जा रही है। CISH के वैज्ञानिकों ने बताया कि अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार आम की फल पट्टी कही जाने वाली मलिहाबाद और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ उत्तराखंड में भी ये बीमारी दिखाई पड़ सकती है। आम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी फसल है। हमारे देश में लगभग 23.7 लाख हेक्टेयर आम का क्षेत्रफल है और लगभग 62 लाख टन आम का उत्पादन होता है। उत्पादन के हर स्टेज पर फंगस के कारण शोल्डर ब्राउनी एवं टीयर स्टैनिंग संक्रमण गुणवत्ता एवं उत्पादन दोनों को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कई वर्षों से आम की फसल पर ये बीमारियां आक्रमण कर रही हैं। इस वर्ष देश में चीनी का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने की उम्मीद है। गत वर्ष जहां देश में 2.51 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था, वहीं इस वर्ष चीनी मिल संगठन इस्मा को 2.38 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष महाराष्ट्र में 773 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 678 लाख टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है। इसके विपरीत अमेरिकी कृषि विभाग को भारत में इस वर्ष 2.48 करोड़ टन चीनी उत्पादन की उम्मीद है। हरियाणा की विभिन्न मंडियों में चालू खरीद मौसम में अब तक 63.21 लाख टन गेहूं की आवक हो चुकी है तथा व्यापारियों ने 2229 टन गेहूं की खरीद की है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गेहूं खरीद की स्थिति काफी कमजोर है। मृदा परीक्षण फसल बोने से पहले और फसल की कटाई के बाद खाली खेत की मिट्टी का ही कराना चाहिए। खेत की तैयारी के समय ही खाली खेत से मिट्टी निकालकर सुखाकर प्रयोगशाला में मृदा नमूना देकर जांच करवानी चाहिए। यदि फसल की कटाई होने वाली हो तो खड़ी फसल से कतारों के बीच से मिट्टी निकालना आसान रहता है और समय की बचत होती है, जिससे ली जाने वाली फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और मृदा में उपलब्ध तत्वों की पूर्ति क्षमता का निर्धारण बोने के समय तक हो जाता है और आवश्यक उर्वरकों की सही मात्रा की समय अनुसार पूर्ति भी हो जाती है। मृदा नमूना जिस खेत से भी लेना हो उस खेत को सबसे पहले खेत के ढाल, मृदा का रंग, संरचना, ली गई फसल और उपज आदि बातों को ध्यान में रखकर अलग अलग खंडों में बांट देना चाहिए। बाद में प्रत्येक खंड से अलग अलग नमूना लेना चाहिए। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिक की सामयिक सलाह। चारे के लिए बोई गई फसल मक्का, लोबिया या चरी में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के 30 दिन बाद प्रति हेक्टेयर मक्का में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 87 किलोग्राम यूरिया व बहुकटान वाली ज्वार में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 65 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। हरी खाद के लिए ढैंचा या सनई की बुआई भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन फसलों से प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ढैंचा व सनई के लिए प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। हरी खाद की फसलें 45 से 50 दिन में पलटने योग्य हो जाती हैं, अतः रोपाई के समय को ध्यान में रखते हुए बुआई करें। रबी की फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मी की जुताई करना लाभदायक होगा। गर्मी की जुताई से खरपतवार की संख्या में कमी होती है, साथ ही हानिकारक कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और भूमि की पानी सोखने व रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यदि लहसुन व प्याज की खुदाई ना हुई हो तो फसल में सिंचाई बंद कर दें और कंद को सूखने दें। सूखे कंद की खुदाई करें। लौकी वर्ग की सब्जियों में सिंचाई करें। मार्च में रोपे गए टमाटर, बैंगन व मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा टमाटर में 50 किलोग्राम, बैंगन में 50 किलोग्राम व मिर्च में 35 से 40 किलोग्राम की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग रोपाई के 45 से 50 दिन बाद कर दें। भिंडी बैंगन को फली छेदक सुंडी से बचाएं। और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पाद के मंडी भाव पर। गेहूं लखनऊ में 1520 रुपए प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1450 रुपए प्रति कुंतल, हरदोई में 1480 रुपए प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1465 रुपए प्रति कुंतल। चावल लखनऊ में 1970 रुपए प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1950 रुपए प्रति कुंतल, हरदोई में 1980 रुपए प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 2000 रुपए प्रति कुंतल। गुड़ लखनऊ में 2850 रुपए प्रति कुंतल, बाराबंकी में 2880 रुपए प्रति कुंतल, हरदोई में 2780 रुपए प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 2700 रुपए प्रति कुंतल।
चना लखनऊ में 3,420 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,400 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,480 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 3,460 रुपये प्रति कुंतल। अरहर दाल लखनऊ में 5,660 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 5,740 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 5,600 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 5,620 रुपये प्रति कुंतल। मटर लखनऊ में 3,150 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,180 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,120 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 2,950 रुपये प्रति कुंतल। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू लखनऊ में 1,600 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,550 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,580 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,500 रुपये प्रति कुंतल। प्याज लखनऊ में 1,500 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,400 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,480 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,500 रुपये प्रति कुंतल। हरी मिर्च लखनऊ में 1,600 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,550 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,580 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,620 रुपये प्रति कुंतल। लौकी लखनऊ में 1,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,050 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,100 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,200 रुपये प्रति कुंतल। टमाटर लखनऊ में 600 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 680 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 600 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 660 रुपये प्रति कुंतल। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। पपीता लखनऊ में 2,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 2,100 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 2,080 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 2,060 रुपये प्रति कुंतल। आम लखनऊ में 3,580 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,500 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,500 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 3,560 रुपये प्रति कुंतल। केला लखनऊ में 2,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 2,050 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 2,120 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 2,010 रुपये प्रति कुंतल। खरबूजा लखनऊ में 1,200 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,250 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,200 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,225 रुपये प्रति कुंतल। मौसमी लखनऊ में 4,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,950 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 4,080 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 4,000 रुपये प्रति कुंतल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। किसान भाइयों, कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो।
जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अक्सर हम अपने कार्यक्रम में कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर बात करते रहते हैं, चाहे वो बीमारियों संबंधित हो, चाहे वो बागवानी संबंधित हो, चाहे वो सिंचाई संबंधित हो या खाद उर्वरक संबंधी हो। बहुत सारी समस्याएं जिस पर बात करते हैं, लेकिन आज का हमारा विषय थोड़ा अलग है। आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पूरे देश में कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक रूप से मदद करता है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा बैंक है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड के बारे में। आज का हमारा विषय है नाबार्ड किसानों की सेवा में। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री दलजीत सिंह जी। आप हैं महाप्रबंधक नाबार्ड लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं नाबार्ड किसानों की सेवा में। तो हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि नाबार्ड का थोड़ा परिचय हो जाए। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र की एक शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। जी। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो किसान भाई हैं उनके जो है विकास के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उनके लिए जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके विकास के लिए जो है वो पूरे जो है प्रयास करना है, आर्थिक मदद देना है। तो नाबार्ड जो है कृषि के विकास के लिए, किसान भाइयों के जो है वो विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए पूरी तरीके से एक समर्पित संस्था है। मतलब जाहिर सी बात है कि किसान ज़्यादातर गांव में रहता है। हाँ। तो जब खेती बाड़ी का विकास होगा, अवस्थापना सुविधाएं विकास होगी, हाँ, तो किसान का विकास होगा। तो हम बात करते हैं कैसे मदद करता है, क्या क्या है जो इन पे काम करता है नाबार्ड? देखिए, जो है आज पूरे जो है अगर हम देश में देखें तो हमारी जो है पूरी जो है अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। ज़्यादातर हमारे लोग जो है गाँव में निवास करते हैं और आज पूरे देश में जो है करीब 14 करोड़ जो है वो किसान जो है जोत हैं, जिसको लैंड होल्डिंग हम कहते हैं, जो खेती बाड़ी जो है लोग जो है करते हैं जी। और उसमें से 85% जो है लोग जो है लघु और सीमांत जो है वो कृषक हैं, यानी जो है छोटी जोत वाले हैं। तो उनको अपने जो है वो फसल ऋण के लिए, खेती के लिए जो है वो कई बार जो है समय पर जो है ऋण नहीं मिल पाता है, जिससे उनका जो है उत्पादन जो है बाधित होता है जी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है नाबार्ड ने सबसे पहले 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की जो है शुरुआत की थी, जिसको जो है आज बहुत ही प्रचलित रूप में जो है केसीसी जो है कहा जाता है, प्रचलित है। तो इसका हमारा जो है उद्देश्य है कि आज जो है जितने भी जो है किसान हैं सबके पास जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, कृषक जो है किसान क्रेडिट कार्ड हो उनके पास जी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है, ये जो है वो पहले जो है 3 साल के लिए जो है इसको जो है बनाया जाता था जी। उनकी जोत के आधार पर। अब ये 5 साल के लिए कर दिया गया है। इसमें बार बार जो है उनको जो है डॉक्यूमेंट्स न भरना पड़े, बार बार जो है उनको जो है वो शाखा में न जाना पड़े, बार बार जो है इसके लिए जो है उनको अप्लाई न करना पड़े। एक साहब एक चीज पूछें, क्या मतलब एक बार बनवा लिया तो 5 साल में कभी जमा करो कभी निकालो, जैसे खाता चलता है? हाँ, अब उनकी जो है क्या है कि जोत के आधार पर उनके पास जितनी जो है वो जमीन है उसके आधार पर वह जो भी वो फसल करना चाहते हैं उसके अनुसार जो है उनकी जो है एक सीमा जो है साख सीमा जो है निर्धारित हो जाती है जी जी। और उसके बाद जो है वो उसमें से जो है अपनी फसल के अनुसार जो है जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार उसमें से जो है पैसा जो है निकाल सकते हैं और उसके बाद में जब उनकी फसल तैयार हो तो उसमें वो जमा कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें इसमें कि जो है एक किसान को जो है 3 लाख रुपए तक बहुत ही सस्ते जो है ब्याज दर पर जो है सिर्फ 7% पे जो है इस पे जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और अगर वो समय से उसकी चुकौती कर दें तो उसमें 3% की जो है उनको और छूट मिलती है। तो हमारे प्रदेश में इस समय किसानों को अपने फसल उत्पादन के लिए 4% के अनुपात में जो है मतलब आधार पर जो है उनको ऋण जो है प्रदान किया जा रहा है। कुछ पशुपालन करते हैं, कुछ जो है मछली पालन करते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ करता है नाबार्ड? हाँ, नाबार्ड जो है एक तो ये है कि हमारा जो केसीसी है जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं
उसी में भी जो है इनका भी जो है प्रोविज़न है जी कि उनको अगर वो चाहें तो जो है उससे भी जो है पैसा लेकर के जो है वो डेयरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए या मछली पालन के लिए भी जो है उसमें भी जो है उसका प्रोविज़न होता है, वो भी जो है एक जो है कर सकते हैं, उसमें ले सकते हैं। और व्यवस्था वही है, व्यवस्था उसमें ये खेती भी के कागज लगा दीजिए, चाहे खेती करिए या भैंस खरीदिए या गाय खरीदिए, भैंस खरीदिए, उसके लिए भी जो है उसमें उसके प्रोविजन है। और एक और जो है नाबार्ड ने जो है बहुत अच्छा किया है कि अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर जो है एटीएम, जैसे बैंकों से एटीएम नहीं होता है, एटीएम या डेबिट कार्ड, इसको जो है अब जो है उनको जो है जारी किया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो अब कहीं पे भी हों तो वो जो है एटीएम के माध्यम से जो है कहीं से भी जो वो पैसा अपना निकाल सकते हैं। अच्छा, मतलब कर्ज भी लेना है किसानों को तो बैंक नहीं जाना, एटीएम कार्ड से मिल जाएगा। एटीएम कार्ड से जो है वो पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी सभी बैंकें जो है पूरी कंप्यूटराइज हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है वो अगर जो है जहां से आपने जो है पैसा लिया है या किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो वहीं से आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। अब ये व्यवस्था की जा रही है कि अगर आपको पास जो है एटीएम है किसान क्रेडिट कार्ड का तो आप कहीं से भी जो है पैसा निकाल सकते हैं। हाँ सिंह साहब, एक बड़ी मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी वाली बात किसानों के लिए, लेकिन कहीं ये लगता है थोड़ा बहुत जानकारी जो अवेयरनेस किसानों में है पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती। ये बात हर किसान लगभग नहीं जानता है, कुछ किसान तो जानते हैं। क्या कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ ऐसा है? देखिए, इसके अवेयरनेस के लिए जो है सबसे पहले नाबार्ड ने ही एक अपने यहाँ जो है एक फंड की स्थापना की है, जिसको कहते हैं हम जो है फार्मर जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फंड। जी जी जी। इसके माध्यम से जो है बहुत सारे जो है कार्यक्रम जो है नाबार्ड द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो है पहले तो सर्वप्रथम जो हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है कृषक क्लब की स्थापना। गांव-गांव में जो है वो कृषक क्लब की जो है स्थापना की जा रही है। और आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो है 24,000 कृषक क्लब हैं, फार्मर्स क्लब हैं। और ये फार्मर्स क्लब जो है गांव में जो बनते हैं वो होता है कि अपनी मीटिंग करके और जो किसान जो है जो खेती कर रहे हैं उसमें अपनी जानकारी का जो है आदान प्रदान करना। इसके साथ ही साथ जो है जो पास की यूनिवर्सिटी हैं या जो कृषि विकास केंद्र हैं वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, जो खेती के विशेषज्ञ हैं, जो डेयरी के विशेषज्ञ हैं, उनको ला करके जो है और उनसे जो है पूरी जो है जानकारी रखना। तो ये जो किसान क्लब हैं ये एनजीओ के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, केवीके के माध्यम से ये जो है नाबार्ड द्वारा जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। नाबार्ड द्वारा जो है वित्त पोषित, हर साल इनको जो है नाबार्ड द्वारा जो है 10,000 रुपए जो है प्रति जो है कृषक क्लब के हिसाब से जो है इनको आर्थिक सहायता जो क्लब को संचालित रखने के लिए दिया जाता है। तो उन क्लब को जानकारी देने के लिए आपके स्तर से या जो यूनिवर्सिटी आपने बताया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विकास केंद्र है, हाँ वहाँ पे जो है जो हमारे जो है जो यूनिवर्सिटी हैं या कृषि विकास केंद्र हैं, और इसके साथ ही साथ हर जो है जिले स्तर पे हमारे जिला विकास प्रबंधक जो है तैनात हैं। जी जी। तो वो भी जो है किसान क्लब को जो है वो पूरा जो है उसकी जो है मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ पे जाते हैं गाँव में, जो किसान क्लब की बैठकों में भाग लेते हैं और उनको जो है बहुत सारी जो है जो नाबार्ड की योजनाएं हैं या अन्य बैंकों की भी जो योजनाएं हैं उसके बारे में जो है उनको जानकारी देते रहते हैं। मतलब कोई भी जानकारी से अछूता ना रहे, ये बहुत अच्छा प्रयास है नाबार्ड का। सिंह साहब, एक चीज़ ये है कि खेती के लिए ऋण देते हैं, पशुओं के लिए देते हैं, पशुपालन, मछली पालन, कई चीज़ें आपने बताई। जो और सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क है, पानी की व्यवस्था है, बहुत सारी मूलभूत व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है हमारे ग्रामीण के लिए, हमारे किसान के लिए, उसके लिए क्या नाबार्ड कुछ मदद करता है? देखिए, जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए अपनी जो है खेती के लिए, खेती के साथ साथ ही उनके लिए जो है जो अधोसंरचना है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मूलभूत सुविधाएं, ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। अगर जो है अपने जो है फसल का वो उत्पादन करते हैं तो अगर जो है उनको जो है बाजार तक जो है ले जाने के लिए जो है उनके पास जो है उस ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, सड़क अगर ठीक से नहीं है, तो उसके लिए जो है नाबार्ड क्या करता है, चूँकि ये सारी जो है व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए नाबार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है सड़क के लिए, पुल के लिए, उनके जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के, अस्पताल के लिए, स्कूल जाने के लिए जो है जो स्कूल हैं, एजुकेशन शिक्षण संस्थाएं हैं उसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के, इन सब के लिए जो है वो राज्य सरकार को जो है बहुत ही कम दर पर जो है वो ऋण प्रदान करता है। ये तो बहुत आसान लगता है, केसीसी मिल रहा है, किसानों को लोन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये है कि बहुत सारे किसानों को बैंकों में वहां जाकर केसीसी बनवाने में समस्या आती है, परेशान होते हैं, जानकारी का अभाव जो भी है। तो अगर कोई ऐसी मदद मिल जाए उनको आपकी तरफ से कि भाई यहाँ आके अपनी समस्या कहिए, बैंक को कह दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, तो इस तरीके से कोई मदद नहीं मिलती? पूरी जो है मदद है नाबार्ड। इसीलिए जो है नाबार्ड जो है वो चूँकि हर जिले में, हमने बताया आपको कि 49 जिलों में, और जहाँ पे जो है जिला विकास प्रबंधक नहीं उन जिलों को जो है उनसे जो है जोड़ दिया गया है
और कुछ जिले हमारे जो है जो यहाँ पे हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है लखनऊ में, यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है उनसे जो है संबंध है। तो अगर उनको कहीं भी किसी प्रकार की जो है वो सहायता की जरूरत पड़ती है तो हमारे जिला विकास प्रबंधक से जो है वहाँ पे संपर्क करें। और अगर इसके अलावा भी अगर उनको जो है जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय जो है लखनऊ में है, यहाँ पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं और हम उनकी जो निरंतर बिल्कुल निरंतर जो है उनके सेवा में जो है नाबार्ड समर्पित है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण आपने कही थी, हम कुछ ग्रामीण महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं, स्वयं सहायता समूह, वो काम करती हैं। क्या नाबार्ड उनको सीधे मदद करता है या सरकार की तरफ से मदद मिलती है? देखिए, आज हमारी पूरी जनसंख्या में लगभग जो है वो 48 से 50% तक जो है महिलाओं की भागीदारी है जी। अगर उन महिलाओं को जो है हम अपने जो है वो जो हमारी जो है जो आर्थिक जो है जो गतिविधियां हैं जी, अगर उनको हम उसमें जो है जोड़ेंगे नहीं तो हम पूर्ण विकास नहीं कर सकते क्योंकि परिवार में जो है अगर महिलाएं खेती करती हैं तो इसलिए जो है उन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाना ये नाबार्ड की जो है प्राथमिकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं के जो है स्वयं सहायता समूह बनाना, महिलाओं को जो है बैंक से जोड़ना, महिलाओं के अकाउंट खुलवाना, फिर उनको जो है बैंक से जो है ऋण दिलवाना, उनको खेती के अलावा जो है अन्य जो है गतिविधियां हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो है खेती का काम जो है पुरुष करते हैं, महिलाएं जो है डेयरी का काम करती हैं। बहुत ज्यादा अगर जो है वो भैंस जो है पालन हो रहा है तो सारा काम जो है वो महिलाएं करती हैं। तो वो महिलाओं को इस तरीके की सारी जो है सुविधाएं जो है वो नाबार्ड द्वारा जो है प्रदान मतलब स्वयं सहायता समूह गठित करके उनको मदद की जा रही है। उनको जो है पूरी जो है मदद की जा रही है। दलजीत सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को नाबार्ड द्वारा कैसे मदद की जा रही है, उनकी सेवा कैसे की जा रही है, इस बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।